Good morning, students, and welcome you all in my class again. Today we are going to start the unit second, that is physiological system of physical education. Students, as you know all that our bodies consist of various complex organs and बहुत सारे कम्प्लेक्स ऑर्गन्स जो हैं अगर इनकी वर्किंग सही हो तभी हम जो है प्रॉपरली फंक्शन कर पाते हैं। मीन्स हमारे सभी ऑर्गन्स का फिट रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो टॉपिक इज़ अबाउट फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स। देन यू शुड नो व्हाट इज़ फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है ये मैं आपको बता दूँ। फिजियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक ऐसा साइंस का सब्जेक्ट है जिसमें हम डिफरेंट ऑर्गन्स और उनके फंक्शनिंग और उनका एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, मैं थोड़ा स्लो करके बताऊंगी, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। फिजियोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of the functioning of organs, their relationship with each other organs and their effects। ठीक है, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। तो फिजियोलॉजी का समझ में आ गया है। उससे बाद मैं आपको बता दूं कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से डिफरेंट ऑर्गन्स है, आपको उस चीज़ के बारे में भी पता होना चाहिए। तो मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगी, शॉर्ट में बताऊंगी कि हमारी बॉडी के कौन कौन से सिस्टम्स हैं और उनका हमारी बॉडी का में क्या फंक्शन है वो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगी। तो फर्स्ट जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन में, दैट इज़ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्या है? ये बोन्स, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज से बना होता है। ठीक है, इसमें ये चीज़ें होती हैं और इसका फंक्शन है जो ये हमारी बॉडी की शेप को बनाता है। हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, हमारी बॉडी की शेप क्या है, ये उसको बनाता है। नेक्स्ट इज़ दैट इज़ मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम इज़ कंसिस्ट ऑफ मसल्स, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। इसका जो फंक्शन है, इट प्रोवाइड्स मूवमेंट्स ऑफ बॉडी थ्रू इट्स कंट्रैक्शंस। जब मसल्स कंट्रैक्शन होती हैं तो ये हमारी बॉडी को मूवमेंट्स प्रोवाइड करता है। देन नेक्स्ट इज़ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स, हार्ट एंड और भी बहुत सारे इसमें ऑर्गन्स हैं जो मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी। और इसका काम क्या है? ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट करना। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे बॉडी का सिस्टम है दैट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इट इज़ द फादर ऑफ ऑल द सिस्टम्स, बिकॉज डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आपका ठीक है, ये अच्छे से काम कर रहा है, तो इसका बाकी सभी सिस्टम्स पे इफ़ेक्ट होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन्स से बना है। जैसे मैं कुछ बता देती हूँ आपको थोड़ा सा, जैसे स्टोमक, फूड पाइप, इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे इसके ऑर्गन्स हैं। ठीक है, ये फूड डाइजेशन में हेल्प करता है और इसको एनर्जी प्रोडक्शन हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा दैट इज़ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इज़ कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ये क्या करता है? इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। वेरियस मीन्स ये ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, जितने भी ऑर्गन्स की जो भी फंक्शनिंग है ये नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। देन नेक्स्ट इज़ योर ग्लैंडुलर सिस्टम। इसमें बहुत सारे डिफरेंट ग्लैंड्स आ जाते हैं जैसे लीवर, पैनक्रियाज, थायराइड, एड्रिनल, पिट्यूटरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड एंड एक्सेट्रा। और इसका जो काम है ये इट हेल्प्स वेरियस ऑर्गन्स टू वर्क प्रॉपरली, बहुत सारे ऑर्गन्स को प्रॉपरली वर्क करने में, बिकॉज ये ऐसे जूसेस सिक्रीट करता है जो बहुत सारे ऑर्गन्स को प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है। देन नेक्स्ट जो है दैट इज़ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एज यू नो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है दैट इज़ हम ऑक्सीजन कैसे अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। इसमें जो है ऑर्गन्स जो आते हैं दैट इज़ नोज़, लंग्स, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ये सारे ऑर्गन्स इसमें आ जाते हैं। तो आई होप आपको डिफरेंट ऑर्गन्स का जो है वो पता चल गया होगा। तो ऑर्गन्स के बाद जो है हम आते हैं जो हमारे सिलेबस में है दैट इज़ मस्कुलर सिस्टम। अब मस्कुलर सिस्टम क्या है और इसका एक्सरसाइज का इस पर क्या इफ़ेक्ट होता है ये आज हम डिस्कस करेंगे। मस्कुलर सिस्टम एक ऐसा ऑर्गन है कंसिस्ट ऑफ स्केलेटल
स्मूथ एंड कार्डियक मसल। हमारे मस्कुलर सिस्टम में टोटल 3 टाइप्स के मसल होते हैं। वन इज़ स्केलेटल मसल, देन स्मूथ एंड देन कार्डियक मसल। ये मैं आपको फिर कभी एक्सप्लेन करके बताऊंगी। ये टाइप्स ऑफ मसल जो हैं कौन कौन सी हैं फिर बताऊंगी कभी। इट परमिट्स मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी में जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं उनको यही करता है। देन मेंटेन पॉस्चर एंड हेल्प्स इन सर्कुलेटिंग द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। सर्कुलेटिंग हमारे पॉस्चर को मेंटेन करता है और ब्लड सर्कुलेशन में बहुत ये हेल्प करता है। बिकॉज आप जितनी मूवमेंट करेंगे, जितना आप मूव कर पाएंगे, उतना आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बेहतर होगी। तो हमारे जो बॉडी में है अप्रॉक्सीमेटली 640 स्केलेटल मसल्स हैं और इनके जो हैं पेयर्स हैं डिफरेंट। सिंगल जो है दैट इज़ हमारे 640 स्केलेटल मसल्स है और अगर हम इनको पेयर में कहें तो अप्रॉक्सीमेटली अगर जब ये पेयर बनते हैं तो 320 पेयर्स ऑफ मसल्स हैं, ठीक है। और हमारी बॉडी का जो सबसे अगर कहा जाए लॉन्गेस्ट मसल कौन सा है दैट इज़ ग्लूटियस मैक्सिमम। बटक मसल भी कहा जाता है उसको, और या तो रेक्टस फेमोराइज दैट इज़ पार्ट ऑफ क्वाड्रिसेप और थाई मसल, ठीक है। ये तो यहाँ तक था मसल्स। एंड नेक्स्ट जो है दैट इज़ ये आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं सामने। मसल्स कितने टाइप की, कितने मसल्स हैं हमारी बॉडी में, ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। इसको आप अपनी नोटबुक्स में बनाएंगे और डिफरेंट मसल्स के नाम जो है वो लिखेंगे। एंड इससे क्या होगा कि आपको कितने मसल्स हैं, कितने टाइप के मसल्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करने में और हेल्प मिलेगी। और अब नेक्स्ट जो है दैट इज़ कि हमारी बॉडी पे है बॉडी पे नहीं, हमारे मस्कुलर सिस्टम पे एक्सरसाइज के क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं। तो एक्सरसाइज के इफ़ेक्ट हैं दैट इज़ 2 टाइप के इफ़ेक्ट हैं। वन इज़ शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट एंड अनदर इज़ लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट। शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट है दैट इज़ जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड फ्लो जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता है। द पम्पिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड इनटू मसल टिश्यू इज़ इन्हेंस्ड। बट ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जिससे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ब्लड की सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होती है। और ब्लड की सर्कुलेशन अच्छे से होने के साथ साथ नेक्स्ट क्या होता है, आपकी ऑक्सीजन जो है प्रॉपर सप्लाई होती है थ्रू आउट ऑल द मसल्स एंड इन द टिश्यूज़, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसका दैट इज़ मसल फैटीग। muscle fatigue due to anaerobic activities, muscle decline, the ability of force. In other words, muscle fatigue is as the short term inability to continue to report muscles contraction with the same force, ठीक है। मसल फैटिक जो है दैट इज़ इसको इंक्रीज़ करता है जब आप लॉन्ग टर्म इंड्योरेंस एक्टिविटीज़ करते हैं, तो इसमें मसल फैटिक का होना मतलब होता है, पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। देन मसल डैमेज हो सकते हैं। ये जो मैं आपको बता देती हूँ शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट से, इनको आप ड्रॉबैक्स भी कह सकते हैं या डिसएडवांटेजेस भी कह सकते हैं। बस इनके अलावा हमारे एडवांटेजेस भी बहुत हैं। देन मसल डैमेज हो सकते हैं, जैसे आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं देन आपको क्रैम्प्स हो सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स हैं हमारे मसल्स के। नेक्स्ट जो है दैट इज़ हम करेंगे लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स। लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स मीन्स बेनिफिट्स क्या है, ठीक है, एक्सरसाइज के मसल्स के बेनिफिट्स क्या है। तो फर्स्ट है मसल साइज़। मसल्स का जो है मोस्टली जो है मसल्स जेनेटिक्स पे डिपेंड करते हैं, मीन्स आपके जीन्स कैसे हैं, मतलब पीछे से जो आपकी पीढ़ियाँ चलती आ रही दे आर मस्कुलर आर नॉट, वो डिपेंड करता है उस पर। बट ड्यू टू एक्सरसाइज आप 60% ऑफ द मसल्स का जो है साइज़ वो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज़ मसल कोऑर्डिनेशन। मसल कोऑर्डिनेशन मीन्स जब आप एक्टिविटी कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आपका मसल कोऑर्डिनेशन जो है ऑब्वियसली बढ़ेगा। मूवमेंट जो है ऑलवेज़ कोई भी मूवमेंट आप रिपीट करते हो जब भी, तो वो आपके कोऑर्डिनेशन को इंक्रीज़ करती है। देन ब्लड सप्लाई, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि जितना आप क्या करते हैं, जितना आप मूवमेंट करते हैं, उतना आपकी बॉडी में ब्लड की सप्लाई जो है वो अच्छी होती है। देन हाइपरट्रॉफी ऑफ द मसल्स, ये क्या करता है, ये एनलार्ज करता है आपकी ऑर्गन मसल्स के जो फाइबर्स हैं। आपको पता है मसल्स जो है वो बहुत सारे फाइबर से, फाइबर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारे फाइबर से एक मसल
बनता है। तो ये फाइबर्स के साइज़ को इंक्रीज़ करता है, उनको बढ़ाता है, उनके साइज़ को बड़ा करता है, जिससे हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल जो है वो बढ़ती है। देन नेक्स्ट जो मैं आपको बता दूँ दैट इज़ इससे और क्या होता है, मायोग्लोबिन इंक्रीज़ होते हैं। मायोग्लोबिन ये क्या चीज़ है मैं बता दूँ, इट इज़ द ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट्स होते हैं, जिनमें हम ऑक्सीजन डिफरेंट हमारी बॉडी के जितने भी टिश्यूज़ तक जो ऑक्सीजन को पहुंचाता है उनको मायोग्लोबिन कहते हैं। और एक्सरसाइज से मायोग्लोबिन के जो काउंट्स हैं वो इंक्रीज़ होते हैं, और ये इससे हमारा हीमोग्लोबिन भी जो है बॉडी में बढ़ता है। देन माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इंक्रीजेस होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी एक ऐसा सेल है जो एक्सरसाइज करने से इनका नंबर जो है इंक्रीज़ होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया इज़ कॉल्ड इट एज स्टोर ऑफ द एनर्जी। ये स्टोर हाउस, ये एनर्जी के स्टोर हाउसेस भी इनको कहा जाता है। और लॉन्ग रन एक्सरसाइज के साथ इनके जो है नंबर इंक्रीज़ होते हैं। देन डेवलपमेंट ऑफ मस्कुलर एंड्योरेंस, ये तो पता ही है, जितनी हम एक्सरसाइज करेंगे तो मस्कुलर एंड्योरेंस जो उनका लॉन्ग टर्म काम करने का एक जो है पावर वो बढ़ती है, एंड्योरेंस बढ़ती है। देन मसल मास इंक्रीजेज, हमारे फैट्स को कम करता है और मसल मास को बढ़ाती है। हमेशा एक्सरसाइज फैट्स रिड्यूस करेंगे और मसल मास को बढ़ाएंगे। देन इंक्रीज़ ऑफ मसल फ्लेक्सिबिलिटी, जितना हम अपने मसल्स को काम पे लगाएंगे, जितनी एक्सरसाइज करेंगे उतनी जो है हमारे मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। तो ये सारे जो है इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज एंड मस्कुलर सिस्टम। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट जो है हम करेंगे किसी और टॉपिक पे बात।